एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूहीज़ ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है यूट्यूब पे और पहला वीडियो भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ बिकॉज़ मुझे कुछ आइडिया नहीं है ब्लॉगिंग के बारे में, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हो। मैं आज आप लोगों से अपनी एक बहुत ही प्यारी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो है कैबिन क्रू इंटरव्यू की। तो हम हमेशा सोचते हैं लाइफ में कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें। मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मैं इस चीज़ में कामयाब हुई हूँ। जो प्रॉमिस मैंने अपने पेरेंट्स से की उसे मैं करने में कई हद तक मैं कामयाब हुई हूँ अब तक, और आगे भी मैं चाहूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊँ। तो आज मैं आप लोगों से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरी कैबिन क्रू की इंटरव्यू कैसी रही, कौन से सवाल पूछे गए मुझसे, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए। तो मेरी इंटरव्यू थी 22 अक्टूबर 2019 को। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ ये मेरी पहली इंटरव्यू थी जिस कंपनी में हूँ, अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, एंड आई रियली थैंक गॉड कि मैं इस कंपनी की एक एम्प्लॉय हूँ। सो इंटरव्यू थी, जैसे मैं एज़ यू ऑल नो कि इंटरव्यू होती है होटल्स में। वहाँ मैंने इतने सारे कैंडिडेट्स को देखे एंड आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज नर्वस ऑल्सो कि इतने ज़्यादा वेल ग्रूम और उनकी कम्युनिकेशन भी अप टू द मार्क। पता नहीं मेरा क्या होगा, बट घर से जाते वक्त मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके बोल रही थी कि आज तो तुम्हारा जॉब पक्का है। सो मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स थी मेरी, और मैंने कई हद तक प्रैक्टिस भी की थी कि ये इंटरव्यू मैं क्रैक कर लूँ। सो मैं थोड़ी डर भी रही थी इतने सारे कैंडिडेट्स को देख के, थोड़े मन में कॉन्फिडेंट भी थी, विश्वास था भगवान के ऊपर और खुद के ऊपर भी। सो हमारी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाली थी इवनिंग के अराउंड 5 o'clock, बट मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी और इतनी ज़्यादा क्यूरियस थी कि इंटरव्यू में मतलब क्या पूछे जाएंगे, कैसे कैंडिडेट्स आएंगे, रिक्रूटर कैसे होंगे। सो मैं कुछ ज़्यादा ही पहले वहाँ पहुँच गई। आई रीच्ड देयर अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर थोड़ी देर बाद कोई उन्हीं का मेंबर कोई आया, उन्होंने कहा कि एक ग्रुप डिवाइड करते सारे कैंडिडेट्स में, 11 कैंडिडेट्स एक बार में जा। सो पहला राउंड था, पहले इंट्रोडक्शन राउंड, तो सारे ग्रुप डिवाइड हुए। मैं 4 ग्रुप के जाने के बाद मेरा नंबर था। सो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया आ गई थी कि रिक्रूटर क्या पूछ रहे हैं। उनका क्वेश्चन था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट्स योर फेवरेट फेस्टिवल, ये सभी पूछ रहे थे। सो मैं प्रिपेयर्ड हो रही थी कि मुझे क्या जवाब देना है, बट फिर स्लोली हार्ट बीट फास्ट हो रहे थे, मन में डर भी लग रहा था कि क्या होगा मेरे साथ। तो मेरा टर्न आया, मैं वहाँ गई, 11 कैंडिडेट्स थे, उनमें मैं भी थी। सो हमें क्वेश्चन दिया गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, व्हाट यू विल चेंज एंड व्हाई। मैंने बहुत ही अच्छे से आंसर किया कि मुझे मेरे लाइफ में क्या चेंज करना है, और उनको कई हद तक बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर उसके बाद फिर हमें 5 मिनट्स के लिए दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। फिर वहाँ एक लेडी आई जिन्होंने रिजल्ट बताया कि यू आर सेलेक्टेड। आई वाज लाइक सच में ऐसा कुछ हुआ, आई वाज सेलेक्टेड। हम 11 लोग थे, बट हम उनमें से सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ और मैं उन तीनों में से एक थी। उसके बाद फिर हम सेकेंड राउंड के लिए हम वेट कर रहे थे, जो था BMI राउंड। तो BMI राउंड में मैं तो फुल कॉन्फिडेंट थी बिकॉज़ मेरी BMI परफेक्ट थी, मैं पहले ही चेक कर चुकी थी। तो BMI राउंड के बाद थर्ड राउंड था, मैं BMI राउंड भी क्लियर कर ली। थर्ड राउंड था हमारा ग्रामर टेस्ट। तो हमें एक पेपर दिया गया जिसमें क्वेश्चंस थे और हमें एक अलग से और एक आंसर शीट दिया गया। उसके बाद उसमें कुछ ग्रामर थे, कुछ कॉम्पोजिशन थे, और हमें एक टॉपिक भी मिली थी व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी एंड व्हाई इट्स योर फेवरेट। सो मेरा आंसर था हम साथ साथ है,
और क्यों है, बिकॉज़ वो फैमिली के साथ हम बैठ के देख सकते हैं और वो फिल्म में लाइक एक फैमिली का अटैचमेंट, एक फैमिली का प्यार दिखाया गया है, तो इसलिए मेरा वो आंसर था। फिर उसके बाद हमें फिर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। हमारे ये सब कुछ हमने सबमिट कर दिया, रिटन एग्ज़ाम जो था। उसके बाद फिर हमने हाफ़ एन आवर जैसा वेट किया, फिर हमारा रिज़ल्ट आया। मैंने थर्ड राउंड भी क्लियर कर लिया है। तो उसके बाद फिर फोर्थ राउंड एंड लास्ट राउंड, और लगभग ये सब राउंड करते करते रात के 11 बज रहे थे। मम्मा का भी फ़ोन आ रहा था बार बार कि इतना टाइम हो गया है, बाहर हो, कैसे आओगी। मैंने बोला कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, इतना लेट हो गया। बार बार मुझे फ़ोन कर रही थी और मैं मतलब उन्हें दिलासा दे रही थी कि हाँ थोड़ी देर और, बस लास्ट राउंड है। तो लास्ट राउंड में था पर्सनल इंटरव्यू। तब मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा, बिकॉज़ मैंने इतना लंबा एक मतलब जर्नी टाइप मैंने क्रॉस कर लिया है और लास्ट में जाके मैं ना अटक जाऊँ। तो पर्सनल इंटरव्यू था, 3 रिक्रूटर थे। दे आर वेरी स्वीट। हमेशा हम ये सोचते हैं रिक्रूटर कैसे होंगे, कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो, बट दे आर रियली 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 वेरी स्वीट। बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझे उनके सामने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। एक अलग सा पॉजिटिव एनर्जी आता। और तो फिर उसमें भी मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए लाइक इस टाइप की लड़की हूँ, मुझे क्या पसंद है, फैमिली के साथ रहना या दोस्तों के साथ, या मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। मैंने उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताया, उनको मेरा आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ऐसे सारे कैंडिडेट्स के हो गए जिन्होंने भी थर्ड राउंड क्लियर किए थे। लास्ट में पेपर आया, आई वॉज लाइक मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्या होगा। सबके नाम आ रहे। मैं सोच रही हूँ मेरे नाम कब आएंगे यार, या फिर मैं सेलेक्ट ही नहीं हुई। बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स भी इधर दे ऑल आर ऑल्सो प्रेइंग फॉर मी कि वो सेलेक्ट हो जाए। और इतने राउंड तक मैंने क्लियर कर लिए, तो लास्ट राउंड में मतलब अटक गई, रुक गई, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो फाइनली थैंक गॉड मेरा नंबर आया और उन्होंने बोला जूही झा यू आर सेलेक्टेड। फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे वो हुआ हमारा। उसके बाद फिर रिक्रूटर आए, उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर आई कैंट टेल यू, मुझे आज बोलते हुए भी इतनी खुशी हो रही है। आई वॉज लाइक जंप कर रही थी मैं, मतलब इतनी खुश थी कि फाइनली मैंने इंटरव्यू क्रैक कर दिए। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस। अगर आप में ये सब काबिलियत है, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्लियर स्किन, प्लस आपकी BMI अच्छी है, प्लीज़ गो फॉर इट। कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं।